जय सिया राम, जय हनुमान। आप सभी का स्वागत है भक्तों आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आप सभी को आने वाले हनुमान जन्मोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। भक्तों, रामनवमी के ठीक 6 दिन बाद बजरंगबली श्री हनुमान जी का अवतरण दिवस मनाया जाता है, यानी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन वानर राज केसरी और माता अंजना के घर श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था। और विशेष संयोग की बात है कि इस बार जन्म हनुमान जयंती इस दिन मंगलवार को पड़ रही है, यानी कि 23 अप्रैल के दिन मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो भक्तों, आप ये पूजन घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और इस प्रकार से अलग से चौकी लगा करके भी इस पूजन को कर सकते हैं। तो देखिए, चौकी आप पूर्व दिशा की ओर लगाएं और पूजा करने वाले का जो मुख है पूर्व उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। उसके बाद में अक्षत पुष्प लेकर के हम सभी का आवाहन करेंगे कि आप हमारी चौकी पर आ जाएं और अपने पूजा करने का सौभाग्य हमें प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करना है। और देखिए, हमने फूलों का आसन दे करके भगवान हनुमान जी की फोटो को स्थापित किया है और प्लेट में हमने फूलों का आसन दे करके गौरी गणेश जी की स्थापना की है। दीपक की भी स्थापना कर ली है, दीपक को प्रज्वलित कर लिया है। उसके बाद हम गंगा जल से यहाँ पर सभी को छींटा लगा देंगे, यानी शुद्धिकरण कर लेंगे। यदि आपकी जो मूर्तियां धातु की हैं तो आप पंचामृत से और गंगा जल से भी अभिषेक करा सकते हैं, स्नान करा सकते हैं। तो भक्तों, इसलिए हनुमान जन्मोत्सव का महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है क्योंकि हनुमान जी मंगलवार के दिन ही जन्मे थे। तो भक्तों, स्नान कराने के बाद में हम सभी को, यानी हनुमान जी को और गौरी गणेश जी को हम यहाँ पर जनेऊ समर्पित कर देंगे और चमेली जो इत्र है उसका हम कलावा में लगा करके वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे सभी को। तो देखिए भक्तों, पूजा करने के लिए इस दिन सुबह सवेरे स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के लाल पीले रंग के केसरी रंग के वस्त्र शुद्ध पहने। तो देखिए, मैंने मदार के पत्तों की यहाँ पर माला बनाई है जिसके ऊपर मैंने राम नाम लिखा हुआ है और चंदन रोली से मैंने टीका कर दिया है। तो देखिए, जो राम नाम का शब्द है अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली है। तो आप हनुमान जी को हनुमान जयंती के दिन जरूर से मदार के पत्तों की, जिसे अकौआ का पत्ता बोलते हैं सफेद वाला, उसका माला अर्पित जरूर से करें। तो इस प्रकार से हम सभी को चंदन रोली का टीका लगा देंगे। भक्तों, स्नान करने के बाद में उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें, उसके बाद में आप इस पूजन को करें। तो भक्तों, जो ये पूजन का समय है, आप सुबह से लेकर के पूरी रात्रि, यानी जितनी पूर्णिमा जब तक है तभी तक आपने इस पूजन को करना है। यानी आप इस पूजा को सुबह में भी कर सकते हैं और या फिर शाम के समय भी कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जयंती के दिन आप यदि सुबह पूजन नहीं कर पाए हैं तो शाम के समय या किसी भी समय आप इस पूजन को कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से देखिए, मैंने जो ऑरेंज कलर का सिंदूर आता है चमेली के तेल में लगा करके मैंने यहाँ पर टीका लगाया है। कहते हैं कई लोग कि स्त्रियां पूजा नहीं करती हैं हनुमान जी की। तो देखिए, किसी शास्त्रों में वर्णित नहीं है कि स्त्रियां पूजा नहीं कर सकती, क्योंकि हनुमान जी स्त्रियों में मां को देखते हैं। तो इसलिए आप ऐसी भावना करके आप टीका कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, बिल्कुल सरल विधि से। भक्तों, ऐसा मैं कह रही हूं, आप कर सकते हैं पूजन। और यदि आप देखिए, जिस समय आप इस पूजन को कर रहे हैं तो आप शुद्ध सात्विक रहें, ब्रह्मचर्य का पालन जरूर से करें। गणेश जी को हम दुर्वा का फूल और गुलाब का फूल समर्पित कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए, जो भी आपके पास पुष्प हो वो आप समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, यदि आपके यहाँ पर हनुमान जी की पूजा आपके परिवार में वर्जित है कि महिलाएं नहीं कर सकती हैं, तो इसके अलावा तो आप अपने ये पति से इस पूजन को करवा सकते हैं या फिर अपने बेटे से ये पूजन करवा सकती हैं। तो देखिए, हनुमान जी है ना, वह अपनी पूजा से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितनी प्रभु श्री राम जी की पूजा से। तो उनकी पूजा से पहले श्री रामचंद्र जी का पूजन अनिवार्य होती है, तभी वह अपनी पूजा को स्वीकार करते हैं। तो देखिए, हनुमान जी के सीने में श्री रामचंद्र जी हैं, तो मैंने अलग से मूर्ति या फोटो स्थापित नहीं की है। यदि आपके फोटो में श्री राम जी की प्रतिमा नहीं है, तस्वीर नहीं है, तो आप अलग से स्थापित कर सकते हैं। तो देखिए, हम सभी को धूप दीप दिखा देंगे इस प्रकार से। भक्तों, हनुमान जी की पूजा में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। जैसा कि जिस दिन आप पूजा
करने वाले हैं उस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और उसके एक दिन पहले भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, क्योंकि हनुमान जी अपना पूरा जीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए व्यतीत किया है। तो देखिए हमने गणेश भगवान का जो भोग प्रसाद है वो अलग से लगा दिया है, जल का भोग लगा दिया है, क्योंकि भगवान गणेश जी के भोग में तुलसी पत्र नहीं डाला जाता है और हनुमान जी के भोग प्रसाद में तुलसी पत्र डाल करके ही भोग लगाया जाता है, क्योंकि इतना वो जैसे श्री रामचंद्र जी भगवान विष्णु जी का ही स्वरूप है तो उन्हें तुलसी पत्र अर्पित किया जाता है, तभी वो भोग स्वीकार करते हैं, तभी हनुमान जी भी भोग स्वीकार करते हैं। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा और इस आज के दिन मांस मदिरा का सेवन करने से बचना है। काले सफेद रंग के वस्त्र ना पहने उनका पूजन करते समय। तो देखिए पूजा में ऋतुफल जो भी हो आपके पास वो आप अर्पित कर सकते हैं। पूर्णिमा का दिन है तो खीर का भी भोग लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने केसरी रंग का गमछा लिया है जो हम भगवान हनुमान जी को समर्पित करेंगे, क्योंकि जो केसरी कलर है भगवा कलर है वो भगवान हनुमान जी को अत्यधिक प्रिय होता है। तो देखिए हम इस प्रकार से यहीं पर जैसे हमारा पूजन संपूर्ण हो जाता है तो देखिए जो आपकी पुस्तक है जैसे कि रामचरितमानस है या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ है, हनुमान चालीसा है, तो रामायण है, तो आप उनका भी पूजन आज के दिन जरूर से करना है। अक्षत पुष्प जरूर से समर्पित करें। हाथ में अक्षत पुष्प ले करके आप यहाँ पर बैठ करके रामायण का भी पाठ कर सकते हैं। ओम हनुमन्ते नमो नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं या हनुमान चालीसा का कवच मंत्र भी श्री हनुमंतवेश्वर नमः का जाप करते रहें, या फिर श्री राम नाम का जाप भजन भी कर सकते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उसके बाद में आप चाहे तो हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। जैसा आपका पाठ पूजन संपूर्ण हो जाता है तो अक्षत पुष्प ये भगवान के चरणों में छोड़ देंगे। भक्तों यदि आप ये पूजन सुबह के समय कर रहे हैं तो जो जल का लोटा है वो सूर्य देव को अर्घ्य दे देंगे और जो भोग प्रसाद होता है पूजा जैसे हो जाती है 15 मिनट के बाद में ही आप हटा सकते हैं और सभी को परिवारजन में बांट सकते हैं। अंत में करेंगे कपूर से आरती। भक्तों यदि समय है आपके पास तो सुंदरकांड का पाठ कर ले, हनुमान चालीसा का पाठ कर ले कम से कम 11 बार, और यदि समय का अभाव है तो आप किसी भी हनुमान मंदिर में भी करा सकते हैं। रामचरितमानस का रामायण का पाठ बहुत से लोग तो आज के दिन सुंदरकांड का पाठ मंदिरों में कराते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर जय श्री राम जय हनुमान मंत्र का बोलते हुए आरती उतार लेंगे। उसके बाद हम आरती को शीतल कर देंगे। भक्तों हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ मोबाइल पर चला करके काम करते करते भी इसे सुन सकते हैं, क्योंकि किसी भी पाठ या चालीसा का पढ़ने से या सुनने से दोनों ही का ही हमें समान पुण्य फल मिलता है। सभी चीजों को मिनसने के बाद में क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग ले। दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ जरूर से निकालें। दक्षिणा से ये रहता है पूजा में रही कोई भी कमी रह जाती है वो दक्षिणा से परिपूर्ण हो जाती है। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार से दक्षिणा जरूर से निकालें। और जो ये आपने ऑरेंज कलर का वस्त्र चढ़ाया है ये किसी हनुमान मंदिर में भी दान करके आ सकते हैं। तो शांत चित मन से हनुमान जी की पूजा करें। तो कलयुग में महाबली श्री हनुमान जी सभी के रक्षक हैं और एक ऐसे मात्र देवता हैं जिसका हम सच्चे मन से पूजन करते हैं तो इससे हमारे जीवन में जितनी भी कष्ट बाधाएं हैं वो पूरी दूर हो जाती हैं और मंगल ही मंगल हमारे जीवन में होता है। तो देखिए इस प्रकार से हमें हनुमान जन्म महोत्सव पर, हनुमान जयंती पर इसी प्रकार से बहुत ही सरल पूजा विधि से हमें यह पूजन करना है। तो मैंने आपको बहुत ही सरल पूजा विधि करके दिखाई है कि आप घर पर किस प्रकार से पूजन कर सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अन्य भक्त भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सके और आप भी पुण्य के भागीदारी बन सके। और यदि वीडियो आपको अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं ताकि हमें और भी इससे अच्छी बेहतर वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूंगी। और भक्तों देखिए यदि आप शाम के समय इस पूजन को कर रहे हैं तब ये जल का लोटा आप चंद्रदेव को अर्घ्य दे सकते हैं और पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता का पूजन अवश्य रूप से
कीजिएगा, क्योंकि पूर्णिमा के दिन जिसका चंद्र अस्त होता है उसका उदय हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान अवश्य लिखेगा। जय श्री राम।